25 वर्ष युग निर्माण के। प्रभात खबर अखबार नहीं, आंदोलन। प्रभात खबर का जन्म इसी शहर में हुआ। रांची में प्रभात खबर के प्रकाशन की शुरुआत 1984 में ज्ञान रंजन द्वारा की गई थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ समय बाद अखबार का प्रकाशन संकट में पड़ गया। उन्हीं दिनों मृतप्राय प्रभात खबर के स्वामित्व परिवर्तन पर भी चर्चाएं होने लगी। न्यूज़पेपर एंड मीडिया कैन प्ले ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ये सोच हमारे ग्रुप के अंदर चल रही थी। एक ऐसा मौका मिला 1988 के आसपास कि प्रभात खबर को टेक ओवर करने का चांस था। अखबार के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। सीमित संसाधनों के साथ नई टीम ने प्रभात खबर प्रकाशन की जब जिम्मेदारी संभाली, तब पूरी टीम उत्साह व उमंग से लबरेज थी। मन में प्रो पीपल पत्रकारिता करने का जज्बा हिलोरें ले रहा था। प्रभात खबर निरंतर आगे बढ़ रहा है 2 वजहों से। पहला, पाठकों का स्नेह। दूसरा, जो लेखक इससे जुड़े हैं वे भी पाठकों की तरह ही पैशन वाले लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। और यहां की टीम या किसी व्यक्ति विशेष के कारण सफल नहीं हुआ। जो लोग मीडिया के एक्सपर्ट्स थे और कहते थे कि प्रभात खबर 20 महीने जीवित नहीं रह सकता इस किस्म के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आज प्रभात खबर 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। एक तरफ जो पत्रकारिता आज देश में चल रही है वह लाइफ स्टाइल की जर्नलिज्म है। वह जीवन से जुड़े सच्चे सवालों को नहीं उठाना चाहती। प्रभात खबर ने सिर्फ यही क्या किया कि उसने जीवन से जुड़े सवालों को उठाया। उसने बेहतर भविष्य बनाने के लिए जो हमारे सामने गवर्नेंस के, डेवलपमेंट के, एजुकेशन के सवाल थे उनको उठाया और एक बड़ा परिवर्तन इस ढंग से उसने करने की कोशिश की। 90 में उसने साफ तरीके से कहा कि हमारा नारा होगा कि अखबार में खबरों का केंद्र बड़े लोग ना बने, बड़े राजनीतिज्ञ ना बने, सिर्फ पैसे वाले ना बने, बल्कि कॉमन मैन बने। और इसी प्रयोग के तहत तब पहली बार प्रभात खबर ने स्कूल में जो बच्चे कामयाब होते हैं, जो किसान कामयाब होते हैं, जो लोग अपने इंटरप्राइज से समाज में बहुत आगे गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके अखबार में सफल स्टोरी के रूप में छापना शुरू किया, जिसको आज देश के दूसरे अखबार फॉलो कर रहे हैं। लोकल स्टोरीज को जो आज हमारे लिए निर्णायक हैं उनको प्रमुखता देना शुरू किया। पहले नेशनल और इंटरनेशनल चीजों को अखबार सुर्खियों में या हेडलाइन में जगह देते थे। उस पैटर्न को प्रभात खबर ने 90 में रिवर्स करना शुरू किया। इस तरह से प्रभात खबर पत्रकारिता में अनेक नए प्रयोगों की कहानी है। इस तरह इन प्रयोगों ने प्रभात खबर को देश के सबसे चर्चित प्रामाणिक क्षेत्रीय अखबार के रूप में स्थापित किया। विगत 25 वर्षों में प्रभात खबर ने अपने दम पर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के 10 बड़े अखबारों के बीच अपनी खास पहचान बना ली है। इन 25 वर्षों में प्रभात खबर ने जो उन्नति के कदम रखे हैं वो अभूतपूर्व है। तो बहुत ही एक गर्व की बात है कि इतने कम समय में, और विशेषकर जो एक बड़े हाउस से इन्वॉल्व नहीं हैं और न्यूज़पेपर एक आगे तक पहुंच गए हैं, तो मैं सबको, उनके रीडर्स को और कार्यकर्ताओं को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन इस 25 वर्ष पूरे करने पर। मैं प्रभात खबर को और दूसरे किसी भी अखबार की तुलना में ज़्यादा जड़ों वाला अखबार मानता हूँ, क्योंकि विज्ञापन के संसार में रहते हुए भी इसने अपने पाठकों के संसार की चिंता की है और अपनी जड़ों को पुष्ट करने की कोशिश की है, बजाय अपने विज्ञापन दाताओं के। प्रभात खबर ने जनता व लोकतंत्र की हिफाजत के लिए एक पहरेदार की भूमिका ईमानदारी से निभाई है और शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभात खबर का आंदोलन अब भी जारी है। प्रभात खबर ही एक ऐसा पेपर है जो दिन ब दिन रोजाना एक नई पब्लिक इशू को लेकर उसे बिल्कुल इन डेप्थ एग्जामिन कर हर एक तरफ से इंफॉर्मेशन लाकर ऑब्जेक्टिवली उसे एनालाइज कर फिर प्रेजेंट करता है। Prabhat Khabar seems to do what a good newspaper should do. It connects with its readers, but it doesn't just dumb down. It actually tries to inform its readers. It tries to widen the entire public debate. प्रभात खबर ने साबित कर दिया है कि टेलीविजन के इस युग में, अंग्रेजी की इस आंधी में और बड़े महानगरों की धूमधाम के बीच एक अच्छा, सुंदर, सार्थक अखबार निकाला जा सकता है। टीम की प्रतिबद्धता व लगन और पाठकों के स्नेह ने प्रभात खबर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसका प्रकाशन 6 अन्य स्थानों से प्रारंभ किया गया। अब प्रभात खबर का प्रकाशन कुल 7 स्थानों से होता है, जिसमें झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य भी शामिल हैं। प्रभात खबर को देख के पढ़ के ये लगता है कि जो हर एक पत्रिका से आदमी उम्मीद करता है वही प्रभात खबर है। ये छापा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, आर्टिकल वगैरह अच्छी आती है। हाँ, तो बात 25 साल में भी आज हिंदुस्तान के, आज कलकत्ते में हिंदी की छापी कोई 80 साल 90 साल के भी हैं। आपको तो 25 साल की ही हुआ है, तो उसके सामने तो आप बहुत ही उम्र के हिसाब से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन काम आपका अच्छा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-4 साल में, 10 साल में और भी इसकी उन्नति हो जाएगी। हमें ये बताते हुए गर्व होता है कि प्रभात खबर आज झारखंड का नंबर 1 अखबार बन चुका है। प्रभात खबर ने पढ़ने योग्य ऐसी सामग्रियां प्रस्तुत की हैं जो पाठकों का मनोरंजन व ज्ञान वर्धन तो करते ही हैं, इन सामग्रियों को मूल्यवान दस्तावेज के समान भविष्य के उपयोग के लिए संजो कर रखा जा सकता है। विगत 25 वर्षों में समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए प्रभात खबर ने मीडिया के क्षेत्र में अपनी पहुंच के दायरे का विस्तार किया है। रेडियो धूम 104.8 FM स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रमों की लोकप्रियता इसका उदाहरण है। समाज से सीधा संवाद कायम करने और इसे सूचना से लैस करने के उद्देश्य से प्रभात खबर ने समय समय पर कई सूचनाप्रद कार्यक्रमों तथा व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को यथासंभव प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। नई चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ प्रभात खबर ने कई अभिनव प्रयोग भी किए हैं। इसी के अंतर्गत नई परंपरा की शुरुआत करते हुए प्रभात खबर ने देश की जानी मानी हस्तियों को अतिथि संपादक के रूप में आमंत्रित किया है। प्रभात खबर की पहुंच केवल आमजन व बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जन जन का पसंदीदा अखबार बन चुका है। प्रभात खबर आज जिस ऊंचाई पर खड़ा है उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। यह अखबार के सभी विभागों के आपसी तालमेल का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने विज्ञापन दाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रभात खबर सदैव प्रयासरत और तत्पर है। डिजाइनिंग से लेकर छपाई तक में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी इंस्टीट्यूशन के लिए 25 साल एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये मेरा विश्वास है कि द बेस्ट फॉर प्रभात खबर इज स्टिल टू कम। प्रभात खबर ने अपने 25 वर्षों की यात्रा में समाज को रहने योग्य एक बेहतर स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। व्यक्ति, समाज और
शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को निष्पक्षता से निर्भीक होकर उजागर किया है, क्योंकि हमने जनोन्मुख पत्रकारिता का बीड़ा उठाया है। हमारे लिए 25 वर्षों की यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव अवश्य है, मंजिल नहीं है। हमारी यात्रा जारी है, हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। प्रभात खबर अखबार नहीं, आंदोलन।